फिर आपकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ वाक़या है। अक्सर ये आपने ऐड देखे होंगे, वी आर हियर डीएचए फेज 6 फलां, ठीक है? मतलब एक क्रिएटिव आपने जो बनाया हो, ठीक है? अब उसमें आप लर्न मोर करते हो, लर्न मोर से आप एक्शन बटन लेते हो कि जी कोई बंदा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो कॉल कर ले, वेबसाइट विजिट कर ले, अवेयरनेस के कॉल ऑफ एक्शन ये होगा आपका, ठीक है? अब जो लोग कॉल करेंगे आप उनके नंबर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, यू कैन स्टार्ट सेविंग दोज नंबर्स। अगर जो लोग वेबसाइट विजिट करेंगे वो आपके फॉर्म्स वगैरह फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? वेबसाइट को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू नो। तो उसका मकसद हाईली इंटेंड होगा कि तो जो लोग इंटेंडेड है, इंटेंशन उनकी है कि वो कोर्स करना चाहते हैं या कोई सर्च कर रहे हैं, वो लोग आते जाएंगे 1000 2000 3000। अब डिपेंड करता है कि हाउ बिग यू कैन गो, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर एडवर्टाइजर डिसीजन कि यार मेरे पास मार्केटिंग का बजट कितना है, ठीक है? वो कहते हैं यार कन्वेंशनल मार्केटिंग में मुझे 20 लाख रुपए लगेगा, मुझे फ्लेक्सी बनानी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। यार 20 लाख में से 10 लाख मैं कहता हूँ ये छोड़ दफा करो, मैं 10 लाख रुपया डिजिटल मार्केटिंग में लगाता हूँ। अब जब 10 लाख आप बजट रखोगे, ठीक है, इसका मतलब है आप 2 महीने की अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, 5-5 लाख रुपया रख दो मंथली लाइफ टाइम बजट के साथ, तो क्या होगा? होगा ये कि हर तरफ ला मच जाएगी, ठीक है? सोशल मीडिया यहाँ से आ गई है पूरी की, हर तरफ आपके नाम, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे 2 महीने बाद। वो कहेंगे यार अच्छा ये वो इंस्टीट्यूट है। ऐसे होता है कि नहीं होता? मिसाल देगा, होता है ऐसे? किसी के एक्सपीरियंस है कि मतलब आपके सामने ऐड चल रहे हैं और एकदम आपके यार ये कोई नया ब्रांड आया है या कुछ, तो 2-3 दफा चले, 4 दफा चले, ऐसा हुआ प्रैक्टिकली? यस सर, जब वो फूड पांडा आया था न्यू तो उसकी इतनी एड्स आती थी अवेयरनेस की, और अभी भी आ रही हैं। तो वो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज फूड पांडा, तो आप बता सकती हैं क्या है? जी सर। क्या है सर? ऐप है जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फूड के लिए, कि आप जी ऑर्डर कर सकते हैं उसके ऊपर से, मतलब फूड ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं आप। अच्छा, अब मैं आपको सवाल करता हूँ कि क्या आपने फूड पांडा से ऑर्डर किया? नहीं सर। अभी तक नहीं किए? चलें अब आपसे जिस दिन बुलाएंगे सारों को आप कहेंगे ऑर्डर करें, ठीक है? हम में 12 लोग तो ऐसे हैं जिसने कभी न कभी फूड पांडा ऑर्डर किया होगा, ठीक है? तो पॉइंट है, अब समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि द मोर यू पुट अवेयरनेस में जितनी कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं और ऑडियंस बिगर कर सकते हैं, दैट्स एज अ मार्केटर यू नीड टू डू, ठीक है? अब आप 1 लाख रुपए का बजट रख के आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं लाहौर के अंदर, आप लाहौर के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, अपनी लोकेशन स्पेंड करें, अपने ब्रांड को थ्रो करें, देन व्हाट विल हैपन इज लाइक पीपल विल नो यार हु दे आर एक्चुअली, सिंपल, ठीक है? This is one way of doing. The further conventional ideas of doing marketing is still there. It's not like okay, you cannot go for a conventional marketing. For example, you can, if you're in institute, you can go for seminars. You can go for example, आप exhibitions में चले जाते हो, तो skill gala हो रहा होता है अभी. For example, skill galas, I mean, you should go. I think skill galas are having it's free of cost in PC. From 24th and 25th. तो अगर आप जाना चाहते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन प्लान फ्रेंड्स के साथ, आप मिलके जाएं वहां पर, आप देखें क्या मार्केट में हो रहा है, क्या नया आ रहा है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट फॉर यू. आई ऑलवेज यू नो विजिट मोस्ट ऑफ द, मुझे बुलाया भी जाता है, इनवाइट भी किया जाता है, बट अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ. बट द पॉइंट इज कि आप जाएंगे, आपको इंटरेक्शन बढ़ेगी, नेटवर्किंग होगी, आपको इंस्टीट्यूट्स के बारे में, दैट्स अ कन्वेंशनल बट वेरी एक्सपेंसिव वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप स्किल गाला में कोई एग्जीबिशन फिजिकल प्रेजेंस रखने जाते हैं तो आपका 3-4 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए. आपने फंड देने, ये करना पीसी में, ये ठीक. अब वही 4 लाख रुपए दबा के चलाए ना कैंपेन, और आपके क्रिएटिव अच्छे हो, आपका एड अच्छा हो, आपकी हर चीज जो है ना वो स्पॉट ऑन हो, देन पीपल विल रिकॉग्नाइज यू. उनको पता होगा कि यार ये क्या है. बट अब यहाँ पर ये आता है कि कोई बंदा आपकी तरफ आता है तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? आप उसकी एक्सपेक्टेशन, आपके जब वो आ रहा है आपके पास, तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए. मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए. दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अभी मैं ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ,
इसका आई विल मेक श्योर कि यार आप लोग इसको समझेंगे इंशाल्लाह। इस पर हम कैंपेन जो डिजाइन करेंगे, क्रिएटिव जो बनेंगे इसके, वो मैंने गूगल पे स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो आप लोग आई विल मेक श्योर कि आप लोग जो है ना बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यस सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन, देन वाइंड अप करेंगे। और मैंने आपको बताया ना, घबराना नहीं है आपने, कर्व को देखना है, कर्व नीचे जा रही है, ऊपर जाएगी, आस्ते आस्ते ऊपर भी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। एंड गेट रेडी फॉर संडे क्विज। एमसीक्यू आपके 100 एमसीक्यूज आर रेडी, ठीक है। और फाइनल प्रोजेक्ट, सॉरी, आई विल बी पोस्टिंग अ फाइनल प्रोजेक्ट हियर टुडे, अभी मैं कर दूंगा 5 मिनट बाद ग्रुप में। इट्स अ टेक्स्ट फाइल, रीड आउट क्या क्या करना है, किसी का क्वेश्चन होता है तो दे कैन स्टार्ट आस्किंग एज वेल, ओके। जी जी, ओके सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर, एक ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि हम अवेयरनेस और कन्वर्जन तो हमें समझ आ गई, लेकिन जो एक कंसिडरेशन वाला है ऑब्जेक्टिव, वो कहाँ पे हम यूज करेंगे? या कंसिडरेशन वाला जो है, आई डिडंट यूज इट, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। कंसिडरेशन वाला के इसमें B2B बिजनेसेस जो होते हैं ना, समटाइम B2B बिजनेसेस में कंसिडरेशन होती है। फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज ऐसी हैं, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई मैन्युफैक्चर करता है कोई चीज, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हम ये वाला जो है ना मोड, हम कंसिडरेशन वाला यूज करें। और आई होप मेरी बात है। फॉर एग्जांपल चाय तो टेपाल भी बनाता है, दानेदार भी बनाता है, और पता नहीं कौन कौन सी चाय बनाते हैं, कीनिया की चाय भी होती है, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है बिहाइंड द सीन, जो ये इसका ब्रांड है टेपाल वाला, तो वो अपना कोई फ्लेवर की नई चीज स्टार्ट करते हैं और वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो जिसका एक्वाफिना है, मैंने आपको बताया, दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है। कि नेस्ले भी है और एक्वाफिना, दो बड़े ब्रांड्स हैं और दोनों मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो वो उसमें कहेंगे यार ट्राई इट नाउ, इसमें आप कंसिडर करें, इसकी प्राइस भी कम है, इसका। तो एज ए मैन्युफैक्चरर जो है ना, मैं समझता हूँ कि मैं कंसिडरेशन एड्स यूज करूंगा। ये कुछ चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज हो जो कि मार्केट में B2B चल रही हो। Does that make sense? यस सर। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी इस वक्त बैठा हूँ अनमोल प्रिंटर्स पे, इनका प्रेस है, ठीक है, बट दे हैव फॉर एग्जांपल दे हैव स्टार्टेड अनमोल कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल। अब जब अनमोल कॉन्सेप्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन स्टफ, कि हमने ये करना है, हमने गिफ्टिंग में जाना है, हमने इसमें जाना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू ओरिजिनल अनमोल प्रिंट्स। तो क्या होगा कि मैं इसकी कंसिडरेशन ऐड चलाऊंगा, किस तरह कि जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं B2B, यानी इनसे जो मेडिसिन वाली कंपनी है, वो इनसे प्रिंटिंग करवाती है, ब्लूबर्ड का डब्बा भी इधर प्रिंट हो रहा है या बन प्रोड्यूस हो रहा है, डिजाइन हो रहा है। तो एक कांसेप्ट ऑफ कंसीडरिंग, एक कांसेप्ट है कि ये वाला जो दूसरा पार्ट है, यानी अनमोल कांसेप्ट, ट्राई दिस एज वेल, समझ रहे हैं? जी सर। B2B के अंदर ज्यादा जो है ना वो कंसिडरेशन मैंने देखी है। जिस तरह वो सर्फ वाला आता था ना, 100 रुपए का सर्फ, और वसीम अकरम होता था दूसरी साइड पे, ठीक है। वो मैं कहता था कि पता नहीं वो 200 रुपए का होता था, लेकिन वो वॉशेस ज्यादा करता था और क्लीन ज्यादा करता था, इस तरह का सर्फ का, दैट इज कंसिडरेशन। कि आप दूसरे को गिरा रहे हो और खुद उठा रहे हो अपने आप को। ओके सर, क्लियर हो गया। अच्छा चलें, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द 100 MCQs? और देन प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, देन आई एम शेयरिंग विद यू गाइस नाउ। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे इंडिविजुअली भी टाइम रख के, बट ये कोशिश कीजिएगा जब आपने रैंडम कुछ ना पूछे,
कोशिश कीजिए। आप मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपके साथ टाइम सेट कर लूंगा कि आपको मैं आधा घंटा देता हूँ, आप उसमें क्वेश्चन कर लें, ठीक है? तो आप मुझे टाइम दे दीजिएगा, तो मैं आपको मतलब टाइम के मुताबिक उसके मुताबिक मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे ये जो फ्रॉम लास्ट डेट इंशाल्लाह आपके पास इनफ टाइम होगा। लास्ट डेट होगी ये वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे, जो कि बनता है, एक सेकंड ठहरें, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 अगस्त बनता है जी, नहीं सॉरी 2 सितंबर को। 2 सितंबर विल बी द लास्ट डेट। 5 बजे का टाइम होगा फाइनल सबमिशन। ये जाहिर साहब आपको लिख के भी भेज देंगे, इनफ टाइम है। आप लोग दिन रात मेहनत करें, इसको बेहतरीन किस्म का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, पेजेस भी प्रोड्यूस करें, क्रिएटिव्स प्रोड्यूस करें, ठीक है? आपको मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 घंटे की क्लास, और कोई अगर आपको कैनवा के वाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको अरेंज कर दूं, लेकिन आप लोगों के बताएंगे कि यार हाँ हमें जरूरत है, ठीक है? मैं वो भी अरेंज कर दूंगा कैनवा पे। मेरी बात हो गई है इरफान से, ही सेड ही विल डू इट। ओके हो गया, मैं आपको आज ही जो है वो असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको पहले पढ़ें। मैं फिर ये कह रहा हूं, एज ए मार्केटर, दोस्तों, फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव is read the question, identify the objective। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, एक ब्रांड को बार बार पढ़ें, एक मतलब जितना आप सोचते चले जाएंगे उतना आपको आइडिया होता चला जाएगा। रीड रीड रीड, ठीक है? और R&D करें, इस पर रिसर्च करें, इस पर। ओके हो गया? गुड। जितना आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने आप को, उतना ही अच्छा ऑप्टिमाइज आप कैंपेन को कर सकेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह विल टॉक टू यू लेटर। एंड संडे को आप लोगों ने ये डिसाइड करते हैं हम इस बार थोड़ी सी ना हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के चक्कर में है। मैंने सर को कहा था कि सर स्टूडेंट्स को वहां बुलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ऑनलाइन कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने वैसे। तो हम क्या करेंगे कि हम ना ऑनलाइन ही सबसे करवाएंगे, यानी दे कैन स्टे वेयर दे आर, दे कैन डू इट, और सर्टेन टाइम में करवाएंगे। जो भी लॉग्ड इन होगा यहाँ पर वही मतलब एग्जाम खत्म करेगा उस टाइम में। इस तरह ही हम गूगल पे कर लेंगे और टाइम सेट कर देंगे, ताकि फेयरनेस आ जाए। लोग जो है वो घर में बैठ के भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। बीएस कैंपेन्स हो, बीएस कैंपेन्स के मतलब वो मुझे आइडिया नहीं। नहीं जी नहीं, कैंपेन तो अभी अब आप पढ़ेंगे तो फिर आपका 14 तक रोशन होंगे। मैंने इतनी मेहनत की है 10 में 12 हफ्ते, तो मैं कोई आपसे सिर्फ कैंपेन थोड़ी बनवाऊंगा। असल काम तो कैंपेन के पीछे होता है। कैंपेन तो 10 मिनट में रन हो जाती है, बन जाती है। अभी आपको पूरा आ जाएगा ना, डॉक्यूमेंट आएगा आपको पूरा, 2 पेजेस का एक पूरा डॉक्यूमेंट आएगा कि व्हाट एक ब्रांड ऑनर है, उसने मैन्युफैक्चरर है, उसने आपको कुछ चीज देनी है, आपने उसको ऐसे लेना है, ठीक है? वंस यू रीड द डॉक्यूमेंट देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक हो गया? चलिए सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू स्ट्रेट अवे। आप ग्रुप पे नजर रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।